इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक बड़ा धमाका हुआ। तो आइए पूरा मामला तफसील से जानते हैं। आदाब, मैं तरन्नुम अली और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज। क्या एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम समुद्री जलधारा युद्ध की आग में गिरने जा रही है? क्या हॉर्मोज की लहरों पर दागी गई मिसाइलें किसी बड़े टकराव का संकेत हैं? और क्या ईरान में मातम के बीच मिडिल ईस्ट में एक नया संकट जन्म ले चुका है? दो जहाजों पर हुए रहस्यमयी हमले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने बिना देर किए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तेहरान अब तक खामोश है। आखिर हॉर्मोज में ऐसा हुआ क्या है? ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आई एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। बता दें कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में गुजर रहे दो जहाज़ों पर मिसाइली हमले हुए हैं, जहां इस हमले में दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दौरान राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी भी जनहानि की कोई खबरें सामने नहीं आई हैं। जानकारी के मुताबिक हॉर्मोज में दो जहाज़ों पर हमला हुआ और उसी वजह से दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिस पर पत्रकार बराक राविद ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हमला ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वॉशिंगटन ने हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है, जिस पर अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस हमले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बता दें कि यह हमला ऐसे समय में हुआ कि कुछ ही समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। हालांकि सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बना हुआ है और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना ने ईरान को करारा जवाब दिया है और अब ईरान अपने नेताओं की मौत पर शोक मना रहा है। उधर ईरान में खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारी जारी है। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया 5 से 6 दिनों तक चलेगी और उनके पार्थिव शरीर को पहले पवित्र शहर कौमे जमकरान मस्जिद ले जाया गया है। इसके बाद शव को इराक ले जाने की भी योजना है। आखिर में 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहदे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या हॉर्मोज में हुआ यह हमला सिर्फ एक संयोग है या फिर ये मध्य पूर्व में किसी नए सैन्य टकराव की शुरुआत का संकेत है। दुनिया की नजरें फिलहाल ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।